से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इम्तिहानों के दौर और भी हैं। थकना नहीं, रुकना नहीं, बढ़ते चलो, सफलता के शिखर पर ठिकाने और भी है। नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है YRS लर्निंग हब में। तो आज हम बहुत ही क्वेश्चनेबल टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है टाइम मैनेजमेंट। देखो, अगर मैं रियलिटी बोलूं तो टाइम मैनेजमेंट हर एक बच्चे का पर्सनल टॉपिक है। किसी को दिन में पढ़ना पसंद है, किसी को रात में पढ़ना पसंद है, ठीक। लेकिन अभी आपको मुश्किल से 8th 9th क्लास के बच्चे हो, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा डाउट आता रहता है, आप बार बार वीडियो सर्च करते रहते हो, है ना, तो उसमें टाइम आपका वेस्ट होता रहता है। तो इस टॉपिक पे एक फुल स्टॉप लगाने के लिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुकी है। वीडियो से पहले मैं बता दूं, हमारी टेस्ट सीरीज़ 20 अप्रैल को लाइव होने वाली है, ठीक है। क्लास 9th BHU CHS क्लास 9th एंट्रेंस टेस्ट सीरीज़ है ये। जो भी बच्चे CHS के लिए क्लास 9th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर लें। आप सभी को पता है, आपने हर टॉपर से सुना होगा कि टेस्ट सीरीज़ कितना इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी चैप्टर को आप पढ़ लेते हो या सिलेबस कवर कर लेते हो आप, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक समझ में ही नहीं आएगा कि आप कितने पानी में हो। MCQ बेस्ड टेस्ट रहेंगे, ऑनलाइन रहेगा, और आप जितने बार चाहो उतने बार अटेम्प्ट दे सकते हो। तुरंत आपको उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा, है ना, ठीक। और 51 रुपीज़ की मात्र पेमेंट करना है आपको, ठीक है ना। ये तो एक दिन का भी खर्चा हो जाता है। और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप दिए हुए नंबर 7991731957 में संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। बोर्ड की तरफ बिल्कुल नज़र रखना, ठीक। पहले तो एग्ज़ाम पैटर्न अपन डिस्कस कर लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो अपने पास जो क्वेश्चन रहेंगे, टोटल क्वेश्चन अपने पास कितने हैं? 100, ठीक। सब्जेक्ट हमारे पास कौन कौन से हैं? सब्जेक्ट की बात करूं तो कौन से हैं? हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, ठीक है, साइंस है और सोशल साइंस है, ठीक। इतने सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट अपने को पढ़ना है। 100 क्वेश्चन है। मार्क्स पर क्वेश्चन कितने होंगे? मार्क्स पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, 3 नंबर मिलेंगे आपको सही जवाब देने पे। टोटल मार्क्स हमारे कितने हो गए? टोटल मार्क्स की मैं बात करूं तो हो गया हमारा 300, है ना। 100 इंटू 3 300 हो गया। नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जिस भी एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो हमारा सीधे माइंडसेट चेंज हो जाता है। अब हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने, ठीक है ना। पहली स्ट्रेटेजी यही रहती है कि जिस क्वेश्चन में, जिस भी एग्जाम में अगर नेगेटिव मार्किंग है तो अपन थोड़ा क्या डर डर के चलते हैं ना। हमें ये लगता है कि अरे अगर इसका आंसर सही नहीं हुआ तो और नंबर दे के अपन चले आएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, ठीक। ये हो गया पूरा एग्जाम ओरिएंटेड बात, कितने टोटल क्वेश्चन होते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं और कितने मार्क्स पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं स्ट्रेटेजी की तरफ, जो हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए टाइम मैनेजमेंट को लेके। तो देखो, स्ट्रेटजी की बात करूँ तो जैसे मैं पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुका था कि ये हर एक बच्चे का पर्सनल टॉपिक है ना, उसका पर्सनल चीज़ हो गई है कि जब उसका मन करे वो तब पढ़ सकता है। किसी को रात में पढ़ना पसंद है, कोई लेट नाइट तक स्टडी करने वाला होता है। जैसे आप मुझे ही देख लें, मेरा क्या है, मुझे मतलब अर्ली मॉर्निंग जगना मेरे लिए उतना सूटेबल कंडीशन नहीं होती है ना। लेकिन मैं देर रात तक पढ़ सकता हूँ ना, 2 3 4 बजे तक भी अपन पढ़ सकते हैं। लेकिन सुबह कोई हमसे बोले कि 6 बजे उठ के आप पढ़ो, है ना, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं पर्सनली। सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट के आपको 20-20 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। तो ये तो हो गई हमारी अभी तक एग्जाम ओरिएंटेड बात हो गई। अब आते हैं अपन स्ट्रेटेजी की। देखो, 2 तरह के स्टूडेंट होंगे। कैसे? जो इस टाइम पे स्कूल जा रहे होंगे, है ना। अभी कई लोगों ने, ऐसा तो थोड़ी होगा नहीं किसी के साथ कि मतलब स्कूल जाना किसी ने बंद कर दिया हो। और दूसरे वो होंगे जो स्कूल अभी नहीं जा रहे होंगे ना, जिन्होंने शायद हो सकता है एडमिशन नहीं लिया हो या तो ब्रेक दे दिया होगा। सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम एक बार हो जाए फिर उसके बाद जाए। तो वो आपकी अप्रोच अच्छी है, वो सही बात है ना, ऐसी अप्रोच गुड एग्ज़ाम टाइम पे। देखो, जो स्कूल जा रहे हैं तो आपके लिए तो इवनिंग रूटीन ही, आपको लेट नाइट तक थोड़ा फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 6-7 घंटे का स्कूल होता है ना। उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा आपकी सुबह की प्रिपरेशन में चली जाती है, ठीक। तैयार होना, ब्रेकफास्ट करना, फिर आओगे तो थोड़ा रेस्ट करोगे। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि 1-2 बजे स्कूल से आए डायरेक्ट पढ़ने बैठ गए, है ना। रेस्ट करोगे, खाओगे पियोगे, ठीक। तो आपका जो रूटीन है वो शाम को 4 बजे से स्टार्ट होगा, है ना। जो बच्चे मेरे स्कूल जा रहे होंगे, वो उनका रूटीन जो है 4 या 5 बजे से स्टार्ट होगा।
ठीक। तो आपकी बात करें तो आप क्या कर सकते हो कंडीशन ऐसी स्ट्रेटेजी में, ये अप्रोच अपनी रख सकते हो कि 5 बजे से आप स्टार्ट करो, है या 4 बजे से स्टार्ट करो, जो आपको कंडीशन सही लगे ना, ये पूरा टोटली आपके ऊपर है। ठीक। तो आप सबसे पहले, अभी तो ये टाइम है कि आपका सिलेबस तो ओवरऑल कवर हो गया होगा, सिलेबस कवर हो गया होगा, है ना। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी बच्चा होगा जिसका सिलेबस नहीं कवर होगा। अगर आपका सिलेबस नहीं कवर है तो ये आपके लिए काफ़ी मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है ना। तो सिलेबस सबसे पहले सब भी बच्चों का, मुझे लगता है जहाँ तक जो भी हो, कवर होगा। ठीक, सिलेबस आपका कवर है तो आपके लिए सबसे अच्छा टाइम है रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप पीवाईक्यू देख सकते हो, है ना, पीवाईक्यू, और अलग से जो सैम्पल पेपर हैं वो, है ना, जैसे कि YRS लर्निंग हब के चैनल में आप देख रहे हो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कराई जा रही है। पीवाईक्यू में मैंने डिस्कस किए थे, कल ही हमारी एक मैराथन क्लासेस हुई थी, 4 साढ़े 4 घंटे की क्लास, जिसमें हम 100+ MCQ हमने डिस्कस किए, प्लस कुछ जो बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो हमने डिस्कस किए। देखो, हर सब्जेक्ट को पढ़ने की अप्रोच अलग अलग रहेगी। कैसे अप्रोच की मैं बात करूँ तो, 1 मिनट इसको मैं इरेज कर देता हूँ फिर समझाता हूँ। अप्रोच की मैं बात करूँ तो हर सब्जेक्ट को पढ़ने की अप्रोच आप साथ में नहीं रख सकते हो। जैसे मैं बात करूँ सोशल साइंस सब्जेक्ट की, तो सोशल साइंस में क्या होता है कि बहुत सारी डेट्स याद करनी है ना, तो वो थोड़ा क्या बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। आर्टिकल आपको याद करना है, ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट टर्म्स है, साइंस में कुछ टर्म्स आपको याद करनी है, मैथ्स में तो आपको प्रैक्टिस। मैथ सब्जेक्ट की हमारी क्या रहेगी, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैथ में आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। मैथ तो पूरा प्रैक्टिस पे डिपेंड है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि क्या होता है कि कॉन्सेप्ट वही लगते हैं सारे क्वेश्चन में, लेकिन क्या है नए नए क्वेश्चन को इनोवेट किया जाता है हर साल एग्जाम में। तो वो आप कैसे कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, और इतनी प्रैक्टिस कर लो मैथ में कि कोई भी क्वेश्चन जब आप एग्जाम में बैठो ना पेपर देने, तो ऐसा होना चाहिए कि आपको ये लगना चाहिए कि ऐसा कोई भी नया क्वेश्चन आपको ना दिखे। पूरा मतलब पूरा कवर होना चाहिए। आपको ये लगना चाहिए कि सिर्फ अपना जितनी भी प्रैक्टिस है वो सब हो चुकी, हम प्रिपेयर हैं इस एग्ज़ाम के लिए। सारे क्वेश्चन ये लगे कि ये मैंने जो पढ़े थे उसी से आए। ठीक। आप फार्मूला याद करने के लिए फ्लैश कार्ड बना सकते हो, है ना। फ्लैश कार्ड मतलब समझ रहे हो, जो नोट्स आते हैं स्टिकी नोट्स, उसको स्टिक कर लो अपने सामने। ठीक। इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख लो, और रिवीजन के लिए आप एनसीईआरटी बुक्स प्रेफर कर सकते हो। लेक्चर आपने अटेंड कर ही लिए हैं, आप वाईआरएस के चैनल में डिस्क्रिप्शन में जाओगे किसी भी वीडियो में तो आपको नोट्स मिल जाएंगी, है ना, ड्राइव लिंक अपलोड है, तो नोट्स आप जाके वहाँ पे सारे सब्जेक्ट की देख सकते हो। ठीक। प्रीवियस ईयर जो CHS के पेपर है प्रैक्टिस, वो आपको कराई ही जा रही है ना, PYQ, उस पर भी आपको फोकस रहना है, क्योंकि क्या है, समझो ऐसा है कि मोर देन 70% 80% जो क्वेश्चन है ना वो कवर हो जाते हैं PYQ से। अगर आपने 5 6 साल 7 साल का PYQ लगा लिया तो ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। फिर अपन बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, कि मतलब कितने घंटे अपने को टाइम देना चाहिए। तो देखो, एक सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है अपनी 50-10 का रूल। फॉलो करना है आपको 50 और 10 का रूल। कौन सा, 50-10 का रूल। 50-10 का रूल अब क्या है, कुछ नए बच्चे होंगे तो उनको मैं बता देता हूँ। इसमें आपको 50 मिनट की कॉन्टिन्यूस स्टडी करनी है सब्जेक्ट की, और फिर आपको 10 मिनट का ब्रेक देना है। क्या देना है, 10 मिनट का ब्रेक। पूरा 60 मिनट अपने को नहीं पढ़ना है, 50 मिनट अपने को क्या करना है, पढ़ाई करनी, और 10 मिनट का ब्रेक देना है। और बात करें इस रूल के अलावा तो आप और क्या कर सकते हो, तो और सबसे बढ़िया अप्रोच आपके लिए रहेगी, मॉक टेस्ट आपको देना ही है। पहले क्या होता है कि हम बच्चों को बोलते हैं स्टार्टिंग सेशन में जब हम बात करते हैं कि हर हफ्ते आपको मॉक टेस्ट देना है, टेस्ट देते रहना है सब्जेक्ट वाइज, लेकिन ये टाइम आपके पास ऐसा है कि आप 10 या 15 या 20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के आप हर दिन दो, क्योंकि क्या है अभी भी आपके पास 20-25 से ज़्यादा दिन का समय बचा हुआ है। तो आप लगा लो 25 इंटू, अगर आप 20 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हो तो कितना हो जाएगा, लगा लो 500 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे तब तक। समझो 500 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, तो कितना ज़्यादा आपके लिए क्वेश्चन बैंक एक क्रिएट हो जाएगा वो खुद में। और सारे क्वेश्चनों की क्या है, नोट्स बना लो, जिससे लास्ट टाइम में एक बार रिवीजन थॉरली कर सको। ठीक। बात रही डाउट्स के लिए, तो डाउट सॉल्विंग के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम आपके लिए, YRS लर्निंग हब का। रुक जाओ, आपको मैं टेलीग्राम चैनल बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल YRS लर्निंग हब, यहाँ पे बच्चे हमसे पर्सनली कनेक्ट होते हैं अपने मेंटर के साथ। ठीक है ना, अपने मेंटर के साथ पर्सनली कनेक्ट होते हैं, और वो फ्रिक्वेंटली डाउट पूछते हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो लगातार कॉन्टिन्यूसली डाउट पूछते रहते हैं, और यूट्यूब में आप कमेंट सेक्शन में भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक। तो ये तो हो गई जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए, है ना। आप 4 बजे से स्टार्ट करो अपना, 8 9, है ना, 9 10 बजे तक बढ़िया खा पी के, फिर उसके बाद
टाइम से सो भी जाओ, क्योंकि आपको अगले दिन फिर स्कूल जाना है। तो आप पे क्या है, ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है आपको, डबल डबल। सीएचएस की प्रिपरेशन तो चल ही रही है, स्कूल में हो सकता है आपको होमवर्क भी दे रहे होंगे, है ना, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, सब आपको नोट्स भी अपनी स्कूल की बनानी है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक। और सब्जेक्ट वाइज, जो सब्जेक्ट बेटा आपके वीक है ना, इस टाइम पे आप ये नहीं कर सकते कि सब्जेक्ट को आप मतलब लापरवाही कर दो, लापरवाही नहीं कर सकते, सारे सब्जेक्ट पे आपको बराबर काम करना है। आपके साथ ऐसा तो है नहीं कि कोई सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन आएंगे, किसी सब्जेक्ट से ज़्यादा आएंगे, ऐसा तो आपके साथ बिल्कुल भी नहीं है। आपको तो बराबर टाइम देना है सारे सब्जेक्ट से। आप चाहे मैथ्स देख लो, चाहे इंग्लिश देख लो, चाहे हिंदी देख लो, चाहे साइंस देख लो, चाहे सोशल साइंस देख लो, सारे सब्जेक्ट से आपके 20 क्वेश्चन आने हैं, तो मतलब आपको सारे सब्जेक्ट्स को टाइम तो बराबर देना है। तो ये बात बैठा लो कि मेरे लिए सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों को मैथ्स से डर लग सकता है, कुछ बच्चों को सोशल से डर लगता है, कुछ बच्चों को साइंस से, कुछ बच्चों को इंग्लिश हिंदी, जो जैसा हो। क्या होता है कि कई बार ग्रामर वीक होती है, तो आप इन सब चीज़ों में बराबर फोकस रखो। अब आते हैं उन बच्चों की, अपन बात करते हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। बच्चों, आप स्कूल नहीं जाते हैं, ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, यू आर नॉट गोइंग स्कूल, ठीक है ना, आप स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो आपके लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी ये रह सकती है कि आपके पास एनफ टाइम है, आप बढ़िया 7-8 बजे सुबह उठे, है ना, सब ब्रेकफास्ट आपने लिया, 9-10 बजे से आप अपनी स्ट्रेटेजी करो। आप भी वही 50-10 का रूल आपके लिए बराबर रहेगा, ठीक। आप ये कर सकते हो कि आफ्टरनून तक, है ना, 2-3 बजे तक सारा रिवीजन अपना कर लो सारे चैप्टर्स को, और फिर शाम को आप मॉक टेस्ट दो, आपके पास तो एनफ टाइम है, ठीक। तो एक तरीके से ये समझो, जो स्कूल जा रहे हैं वो, उनको थोड़ा सा मतलब लेस एडवांटेज है ना। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि आप स्कूल जा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप बिल्कुल हो सकता है। स्ट्रैटेजी और अप्रोच सही रखो अपनी। स्कूल आप नहीं जा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 50-10 का रूल लगा के रिवीजन कर सकते हैं, प्लस शाम को जो आपके पास 2-3-4-5 घंटों का समय बचेगा, तो आप उसमें मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आप 2 से 3 मॉक टेस्ट फुल लेंथ के दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। एमसीक्यू की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हैं, ठीक। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। YRS लर्निंग हब का, जैसे कि मैंने बताया, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन करो YRS लर्निंग हब का, ठीक। और नोट्स आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डिस्क्रिप्शन में जाओगे, डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, ड्राइव लिंक अपलोड है, तो ड्राइव लिंक में आपको पूरी नोट्स मिल जाएंगी सारे सब्जेक्ट की, ड्राइव लिंक में आपको नोट्स मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से नोट्स ले लेना, और आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लें, है ना, नॉमिनल सी कॉस्ट है। कमेंट सेक्शन में मैं लिंक अपलोड करवा दूंगा इसमें, और भी बहुत जगह पोस्ट में, और नंबर मैं आपको दे ही दिया हूँ, कोई भी क्वेरी होगी तो आप वहाँ से पूछ सकते हो। एक नॉमिनल सी कॉस्ट है, 51 रुपीज़, है ना, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, लेकिन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये टेस्ट सीरीज़ होने वाली है, ठीक है बच्चों। जय हिंद। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए अच्छे से मन लगा के, ठीक। कोई भी क्वेरी होगी तो आप ज़रूर पूछेगा।